आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसे कौन बनाता है? अक्सर यह वह ब्रांड नहीं होता जो आपको दिखता है, बल्कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसी कोई कंपनी होती है। डिक्सन का सफर 1993 में सुनील वचानी की नोएडा में एक फैक्ट्री से शुरू हुआ था, जहां 14 इंच का कलर टीवी बनता था। जब विदेशी कंपनियों का दबदबा था, तब डिक्सन ने शुरू से इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की हिम्मत की। वचानी का विजन था कि वे दूसरे ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग का आधार बने। 3 दशकों में डिक्सन एक टीवी बनाने वाली कंपनी से एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बन गई। वे टॉप ब्रांड्स के लिए एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, लाइटिंग और मोबाइल फोन बनाते हैं। डिक्सन की सफलता बड़े ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करने में है, उनसे कंपटीशन करने में नहीं। उन्होंने बड़े पैमाने पर काम करने, एफिशिएंसी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल करने पर ध्यान दिया। डिक्सन अब अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत जरूरी है। यह मेक इन इंडिया के सपने को सच कर रहा है। उनकी कहानी ग्रोथ और इनोवेशन की है, जिससे वे एक ग्लोबल दावेदार बन गए हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्बिशन और विजन का एक उदाहरण है। नंबर्स डिक्सन टेक्नोलॉजीज की सफलता की कहानी बताते हैं। FY 2025 में डिक्सन ने 21,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू बताया, जो 50% की ग्रोथ है। उनका नेट प्रॉफिट 450 करोड़ से ज्यादा हो गया, जिसमें PAT 55% से ज्यादा बढ़ा। यह उनके काम की क्वालिटी और एफिशिएंसी को दिखाता है। डिक्सन का मार्जिन लगभग 4 to 5% एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अच्छा है। लगातार मार्जिन और रेवेन्यू ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाती है। डिक्सन का हाई स्टॉक वैल्यूएशन उसकी ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाता है। इन्वेस्टर्स डिक्सन को भारत के मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में एक जरूरी खिलाड़ी मानते हैं। यह प्रीमियम वैल्यूएशन डिक्सन के फ्यूचर पर भरोसे को दिखाता है। डिक्सन की सफलता उसके अलग अलग बिजनेस सेक्टर्स में है। मोबाइल और EMS डिवीजन एक ग्रोथ चैंपियन है, जो ग्लोबल कंपनियों के लिए स्मार्टफोन बनाता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज रेवेन्यू का एक स्टेबल आधार देते हैं। लाइटिंग सॉल्यूशंस डिक्सन के बड़े पैमाने और एफिशिएंसी से उसकी ताकत दिखाते हैं। सरकारी मदद और स्ट्रैटेजिक पहल डिक्सन की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। एक स्वॉट एनालिसिस डिक्सन की पूरी पिक्चर दिखाता है। स्ट्रेंथ मार्केट लीडरशिप, क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिश्ते और दूरदर्शी लीडरशिप। कमजोरियां हाई वैल्यूएशन और क्लाइंट पर बहुत ज्यादा निर्भरता का रिस्क। अवसर ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन और नए प्रोडक्ट कैटेगरीज। खतरे पॉलिसी रिस्क, कंपटीशन और ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स। डिक्सन की मार्केट लीडरशिप उसे बहुत बड़ा स्केल और नेगोशिएशन करने की ताकत देती है। सैमसंग और शाओमी जैसे बड़े क्लाइंट्स के साथ मजबूत रिश्ते बहुत जरूरी हैं। हाई वैल्यूएशन का मतलब है कि ग्रोथ में कोई भी कमी होने पर करेक्शन हो सकता है। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन और नए प्रोडक्ट्स में बहुत बड़े अवसर हैं। पॉलिसी में बदलाव और कंपटीशन देखने लायक खतरे हैं। एक्सपर्ट्स डिक्सन के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव हैं। यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी का एक अच्छा उदाहरण है। मजबूत काम करने का तरीका और लीडरशिप पोजीशन इसकी मुख्य ताकतें हैं। हाई वैल्यूएशन एक रिस्क है, ग्रोथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मोबाइल सेगमेंट में क्लाइंट पर बहुत ज्यादा निर्भरता एक चिंता का विषय है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिक्सन एक अच्छा अवसर देता है। एंट्री का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे इन्वेस्ट करना समझदारी है। डिक्सन एक पोटेंशियल लॉन्ग टर्म विनर है, जिसके लिए पेशेंस और उसकी कहानी पर विश्वास जरूरी है। यह इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बस एक एजुकेशनल ओवरव्यू है। देखने के लिए धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।